नमस्कार, मैं जूही और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज के इस बुलेटिन में बात होगी भारत में कोरोना के नए बढ़ते मामले पर, सीएम योगी के अयोध्या में रामलला के दर्शन पर, डब्ल्यूएफआई के बने नए अध्यक्ष पर, 18 साल के ऊपर वाले अब आसानी से नहीं बनवा पाएंगे आधार कार्ड पर, और इसके अलावा यूपी की और भी कई खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। कोरोना का नया सब वेरिएंट JN1 दुनिया के 40 देशों में फैल चुका है। भारत में अब तक इसके 21 केस आ चुके हैं। इनमें गोवा में 19 और केरल, महाराष्ट्र में एक मामले सामने आए हैं। नीति आयोग के सदस्य VK पाल ने बताया कि पिछले 2 हफ्ते के दौरान भारत में कोरोना से 16 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इनमें अधिकतर लोग डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम जैसी दूसरी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। केंद्र के मुताबिक देश भर में कोरोना के करीब 2669 एक्टिव मामले हैं। इनमें 91 और 92% लोग घरों में ही इलाज करवा रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। संकट मोचन हनुमान के दर्शन के बाद उन्होंने रामलला के दर्शन, आरती व परिक्रमा की। सीएम ने इस दौरान राम मंदिर निर्माण की प्रगति का भी जायजा लिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में इस महीने का ये दूसरा दौरा था। इससे पहले मुख्यमंत्री 2 दिसंबर को अयोध्या एयरपोर्ट का निरीक्षण करने गए थे। बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने। उन्होंने चुनाव में अनीता शिवराण को हराया। संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के करीबी सहयोगी होने के साथ साथ वर्तमान में वाराणसी भारतीय कुश्ती महासंघ के संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे से अध्यक्ष पद खाली चल रहा था और 21 दिसंबर यानी कि आज भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद पर चुनाव हुआ। इस दौरान चुनाव में संजय सिंह को 40 वोट मिले, जबकि अनीता शिवराण को केवल 7 वोट मिले, जिसके बाद संजय सिंह ने अनीता शिवराण को 33 वोटों से हराकर जीत हासिल की। हालांकि नतीजे आने से पहले ही बृजभूषण शरण सिंह ने यह दावा किया था कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ही बनेंगे। वाराणसी में वजू स्थल को छोड़कर पूरे ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट जिला जज की अदालत में सबमिट हो चुकी है। जिला जज को गुरुवार यानी आज रिपोर्ट के अध्ययन के बाद इसके सार्वजनिक किए जाने पर सुनवाई करनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई। अब 3 जनवरी को दोबारा इस मामले की सुनवाई की जाएगी। आपको बता दें, हिंदू पक्ष के वकील ने रिपोर्ट सील करने पर विरोध जताया था। उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट के सील बंद होने की आपत्ति दाखिल करेंगे। वहीं मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में आवेदन दिया है, जिसमें ASI सर्वे की रिपोर्ट अधिकृत ईमेल ID पर मांगी गई है। इससे पहले हिंदू पक्ष ने भी ईमेल के जरिए रिपोर्ट प्राप्त करने की अर्जी लगाई है। लखनऊ जिला प्रशासन के दस्ते ने गुरुवार सुबह 8 बजे से ही कुकरेल रिवरफ्रंट के दायरे में आने वाली अकबर नगर की अवैध बस्ती और बाजार पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया था। दस्ते ने सबसे पहले उन व्यापारियों और परिवार को निशाना बनाया जिनकी अपील मंडल कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दी थी। ऐसे कारोबारी और परिवारों को 5 दिन के अंदर दुकान और मकान खाली करने का आदेश दिया गया था। इनमें 27 कारोबारी और 50 परिवार शामिल हैं। लेकिन आज मौके पर टीम पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन की टीम के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा और भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिसके बाद विवाद शांत हो सका। उत्तर प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू होने के बाद प्रदेश में न सिर्फ कंट्री मेड शराब की कीमतों में कमी आएगी, बल्कि सरकार के खजाने को भी समृद्ध किया जा सकेगा। प्रदेश के आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन सी ने नई आबकारी नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य में कंट्री मेड शराब की विभिन्न कैटेगरीज को संरक्षित करते हुए इन्हें अब केवल 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले ये 9 श्रेणियों में होती थी और इनके दाम भी अलग अलग होते थे। उन्होंने बताया कि शराब की कीमतों में कमी लाने का सबसे बड़ा कारण यूपी में ग्रेन अल्कोहल को बढ़ावा देने की नीति है। इससे प्रदेश की दूसरे राज्यों पर निर्भरता खत्म हुई है और राजस्व को भी फायदा मिल रहा है। आबकारी आयुक्त के अनुसार सरकार शीरे वाली शराब की जगह ग्रेन वाली शराब को बढ़ावा दे रही है। KGMU में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल से OPD से लेकर ट्रॉमा सेंटर तक इलाज बाधित हो गया। इससे मरीजों को इलाज न मिलने से उनके परिजन भी परेशान नजर आ रहे थे। इसी बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बृहस्पतिवार को KGMU पहुंचे और मरीजों का हालचाल लिया। उन्होंने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अस्पताल में हड़ताल अस्वीकार है। यह आवश्यकता सेवाओं के अंतर्गत आता है। हम कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेंगे, पर हड़ताल की तो सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। कार्यदायी संस्था के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इन रिक्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर 2023 से शुरू होगी, जबकि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 26 जनवरी 2024 तक है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आधार कार्ड के लिए 18 साल से अधिक आयु के आवेदकों के लिए नियम और सख्त हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में नई व्यवस्था के तहत बालिगों के आवेदन का सत्यापन एसडीएम के स्तर से होगा। एसडीएम की रिपोर्ट के बाद ही आधार बन सकेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इसके लिए सर्विस प्लस पोर्टल शुरू किया है। अब बालिगों के आवेदन इसी पोर्टल पर भेजे जाएंगे। इसके बाद पिन कोड के अनुसार सत्यापन के लिए आवेदन संबंधित एसडीएम के पास जाएगा। रिपोर्ट लगने के बाद ही आधार बनने की कवायद शुरू होगी। स्विट्जरलैंड की तर्ज पर अयोध्या रोड के उत्तर धौना गांव में एक नई गौशाला बनाई जाएगी। प्रदेश सरकार की गौ पर्यटन नीति के तहत 10 हेक्टेयर जमीन पर इसका विकास किया जाएगा। आपको बता दें, इसका नाम मनोरथा गौशाला होगा। इस पर 32.63 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये बजट राज्य सरकार देगी। यहाँ पर करीब 2000 गायें रखी जा सकेंगी। बुधवार को हुई नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में इसका प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं नगर निगम की शूटिंग रेंज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने समेत 13 प्रस्ताव पारित किए गए। तो आज की यूपी के खबरों में बस इतना ही। अपनी शहरों की बड़ी अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।